हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय। स्वागत करता हूँ हमारे चैनल संजीव ई टॉक में, जिसमें हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपके लिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर और उनका यूज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है वो जाकर देखिए, ताकि आप समझ पाएँ कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल होता है। और इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कि कैसे उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा मेरी क्लासेस लेके। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो देखिए अब मैं बात करता हूँ क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ का इस्तेमाल होता है। वो तो मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। हम सीधा इस पे आते हैं कि क्या कि कहाँ का कैसे इन सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये सेंटेंस किसी एक ही स्ट्रक्चर पर बनेंगे। पूरा टेंस सिर्फ एक स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अगर तुमने हर किसी सेंटेंस में अगर वर्ब पहचान ली, सब्जेक्ट पहचान लिया, ऑब्जेक्ट पहचान लिया, तो 70% तो सेंटेंस आपका बन गया। बाकी 30% आपके लिखने के भी तो हैं। ठीक है, तो देखिए अब मेरी बात सुनिए। सेंटेंस आपके 4 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव। ये हमको बता चुका हूँ। अगर आपने सेंटेंस कौन से ऐसे कैसे उसको पहचाने, तो आप पिछली वीडियो में जाके देखिए, वो मैंने आपको सारी डिटेल में चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, देखो अफर्मेटिव कैसे बनता है। सबसे पहले सिंपल रूल है इसका, सब्जेक्ट आता है, वर्ब के साथ एस ई एस आती है, ऑब्जेक्ट आता है। अब देखो अब देखो चीज़ें क्या है। यहाँ पे 2 वर्ब दे रखी हैं, यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। एक दे रखी है डू और डज। तो डू किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ। डू आता है किसके साथ, प्लूरल के साथ। और डज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ। अब इसका ध्यान रखना पर, लेकिन ये डू और डज कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, सिर्फ नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस में। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब के साथ ही हम एस ई एस जोड़ देंगे। क्या करेंगे, वर्ब के साथ ही एस ई एस जोड़ देंगे। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखोगे, जैसे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये पहचानो कि ये सेंटेंस कौन सा है। वह क्रिकेट खेलता है, हैबिट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप पहचानो कैसे, तो आप सबसे पहले पहचानोगे भाई काम कौन सा हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। सबसे पहले तुमने वर्ब पहचान ली, काम कौन सा हो रहा है, वर्ब पहचानो, खेलने का। ठीक है, तो खेलने का काम हो रहा है भाई, खेलना तो ये रहा, इतना में लिखा हुआ भाई खेलता है। लेकिन अब खेलता है, अब इस खेलने में अब खेलना मैंने बताया था वर्ब के साथ जुड़े होंगे ये वर्ड, ता है, ती है, ता हूँ, प्रेजेंट डेफिनिट होगा। तो देखो खेलने के साथ जुड़ा हुआ ता है, इसका मतलब हमें पता चल गया भाई ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। अब इसको बहुत आसानी से बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने बोला क्या कि पहचानना है आपको वर्ब क्या है। वर्ब आपने पहचान ली, खेलना। सब्जेक्ट क्या है, जो खेलता है, कौन खेल रहा है, वह। ऑब्जेक्ट किसके ऊपर काम हो रहा है, खेलने का काम क्या हो रहा है, क्रिकेट को खेला जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आपने सेंटेंस 70% बना लिया, बाकी 30% मैं आपको मदद कर देता हूँ लिख के। देखो वह क्रिकेट खेलता है, तो वह क्या है, ही। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ही क्या है, आप नीचे बताइए कि ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल। मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है, सिंगुलर। तो ही के साथ क्या आएगा, ही के साथ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है उसके साथ क्या आएगा, एस ई एस जुड़ जाएगा, सिर्फ सिंगुलर होगा। अगर वो प्लूरल है तो उसके साथ सिर्फ वर्ब आएगी, एस ई एस नहीं आएगा। तो ही क्या है, सिंगुलर, तो ही के साथ क्या है, वर्ब क्या है, प्ले, खेलना, तो ही प्ले। अब पता कैसे चला भाई ही सिंगुलर है प्लूरल है, तो ही अगर सिंगुलर है तो उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा, है ना, एस या ई एस। तो ही प्लेज क्या खेलता है, क्रिकेट, तो क्रिकेट आ गया, सिंपल। अब देखो आपने 70% आपने बना लिया था, 30% मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तुम मार्केट से डेली केले खरीदते हो। अब यहाँ पे थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, डरना मत, आसान है। आपको क्या पहचाना है, वह पहचाने, खरीदने का काम हो रहा है, खरीदना तो ये है, इसका मतलब यहाँ पे तेहो आ गया, इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो वो सेम रूल लागू कर दो। काम कौन कर रहा है, खरीदने का काम कौन कर रहा है, तुम, तो यू, तुम खरीदते हो ना, तो यू, खरीदने का काम कौन है, यू। अब क्या खरीदते हो, है ना, खरीदने का वर्ब आ गई, तो खरीदते हो तो यू बाय। अब देखो यू क्या है, सिंगुलर प्लूरल, तो यू क्या है, सिंगुलर नहीं प्लूरल है, तो यू बाय। क्या खरीदते हो भाई, खरीदते हो, यू बाय क्या खरीदते हो, केले, है ना, यू बाय बनाना, यू बाय बनानास। कहाँ से, मार्केट से, फ्रॉम मार्केट। कब, डेली, है ना, यू बाय बनाना फ्रॉम मार्केट
डेली। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बाकी ये अदर वर्ड्स, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे अदर वर्ड्स है ना, अदर वर्ड्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स का किस तरह से सीक्वेंस होता है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा बहुत आसान तरीके से। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होते हैं, तो वही सेम होता है सब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया क्या, जो हेल्पिंग वर्ब है किसके साथ आएगी, नेगेटिव के साथ, इंटेरोगेटिव के साथ और इंटेरो नेगेटिव के साथ। तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा डू या डज का। डज किसका सिंगुलर, डू किसके साथ प्लूरल। तो वे हमेशा स्कूल समय पर नहीं आते, तो देखो नहीं आ गया, इसका मतलब यहाँ से पता चला नेगेटिव हो गया। दूसरी बात, इस सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट डेफिनिट, कैसे पता चलेगा, आने का काम हो रहा है, तो इसका मतलब ते हैं आ गया, तो इसका मतलब ये यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनिट हो गया। अब बना दो इसे आसानी से, वे हमेशा स्कूल समय पर नहीं आते, तो किसकी बात हो रही है, उनकी बात हो रही है, वे, तो वे का मतलब होता है दे। अब दे के साथ क्या आता है, दे क्या है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, डू, तो दे डू, है ना। आप रूल देख ले, सब्जेक्ट डू प्लूरल के साथ, अब यहाँ पे नोट आ गया क्योंकि नहीं है बीच में, तो दे डू नॉट। अब उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या हो रहा है, आने का काम हो रहा है, क्या हो रहा है, आने का काम हो रहा है, दे डू नॉट कम, आना मतलब कम, क्या समय पर, वे हमेशा स्कूल समय, कहाँ नहीं आते, स्कूल नहीं आते भाई, स्कूल, दे डू नॉट, दे ऑलवेज, दे डू नॉट कम स्कूल, दे डू नॉट कम स्कूल ऑन टाइम, है ना, दे डू नॉट कम स्कूल ऑन टाइम। तो देखो ये आपको बात समझ, वह स्कूल समय पर नहीं आते हमेशा, सॉरी ये भूल गया मैं, हमेशा यहाँ पे हमेशा आ जाएगा, दे ऑलवेज, है ना, सॉरी ऑलवेज यहाँ पे आ जाएगा, दे ऑलवेज डू नॉट कम स्कूल ऑन टाइम, वे हमेशा स्कूल टाइम पर नहीं आते, ठीक है। राजू कभी पढ़ाई नहीं करता, राजू कभी पढ़ाई नहीं करता। आप अब इसको आपको बनाना है, कैसे बनाओगे, देखो इसको आपको ट्रांसलेट करके ना नीचे कमेंट में लिख के बताना है इस सेंटेंस को, राजू कभी पढ़ाई नहीं करता। कभी का मतलब मैं आपको यहाँ पे बताया, तो कभी का मतलब होता है एवर, ठीक है। और अब आपको ये सेंटेंस क्या करना है, ये सेंटेंस आपको नीचे ट्रांसलेट करके बताना है कमेंट में कि आपको अगर ये समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में बताइए कि भैया नहीं आया, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन किए, कॉपी बना लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा, तो आप कॉपी बना लीजिए, ताकि आपके पास जब चीज़ें नोट्स होंगी ना, तो धीरे धीरे आप उनको रिवाइज कर करके आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख पाओगे। तो चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे रहेगा, देखो मैंने यहाँ पे अफर्मेटिव कवर कर दिया और नेगेटिव कवर कर दिया। अब यहाँ पे बस एक सेंटेंस, एक तरह का सेंटेंस रहेगा, इंटेरोगेटिव और इंटेरो नेगेटिव, वो आप कवर कर लेते हैं, ठीक है। आपने इतनी वीडियो देखी है तो मेरे को लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलो आप अब इंटेरोगेटिव और इंटेरो नेगेटिव के बारे में जान लीजिए, उनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव मैंने आपको बता चुका हूँ, और अब इंटेरोगेटिव और इंटेरो नेगेटिव कैसे बनाएंगे वो आप सीख लीजिए, आसान है बहुत ज़्यादा। देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, तो आप पिछली वीडियो जाके देखिए, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस वाली, उसमें सारा डिटेल में आपको बता दिया जाएगा कि कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, WH फैमिली वाला वर्ड होता है। तो 2 तरह के सेंटेंस होते हैं जिसमें WH फैमिली वाला वर्ड होता है, जिसमें नहीं होता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको सीधा बना रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, फिर डू डज आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपने पहचान लिया, बाकी टेंस के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगी, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, और WH फैमिली वर्ड जो भी वर्ड होगा सबसे पहले उठा के रख देंगे। याद रखना, सबसे पहले WH फैमिली को बाहर फेंकना उठा के, ठीक है। देखो तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो। तो देखो सबसे पहले हमारे WH फैमिली किस वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा, इस वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस वर्ड को उठाकर सबसे पहले बाहर फेंको, ठीक है। कौन से स्कूल में, तो देखो किस पूरे इससे पूरा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन से स्कूल में, तो क्या आ जाएगा, कौन से स्कूल में, इन विच स्कूल, है ना, कौन से स्कूल में, इन विच स्कूल, ये क्वेश्चन उठा के आपने बाहर फेंक दिया। अब बचा क्या, बचा हेल्पिंग वर्ब बची। अब देखो तुम के साथ क्या आता है, डू आता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू आ जाएगी, तो डू, ठीक है। इन विच स्कूल डू, सब्जेक्ट क्या है, काम क्या हो रहा है, करने का, पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ने का काम हो रहा है, लेकिन काम कर कौन रहा है भाई, तुम।
तो इन विच स्कूल डू यू, पढ़ने का काम हो रहा है रीड, खत्म। कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, आप सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट कर ले जाओगे। ठीक है, अब एक और करते हैं, क्या वह तुम्हारी कक्षा में पढ़ता है। अब देखो शुरू में आ गया क्या, लेकिन ये डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड नहीं है, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड नहीं है, याद रखना है डब्ल्यू एच फैमिली, यहाँ पे ये वट नहीं आएगा। क्या का मतलब क्या होता है, क्या माने क्या होता है वट, लेकिन यहाँ पे वट नहीं आएगा। वट कब आता है, जब वो सेंटेंस के बीच में आता है, जब वो किसी सेंटेंस के बीच में आएगा, जैसे कि तुम क्या करते हो, तो तुम के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे हम वट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब सेंटेंस ही क्या से शुरू होगा, तो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधा इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। तो क्या वह तुम्हारी कक्षा में पढ़ता है, तो क्या वह, सबसे पहले वह क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज। तो देखो मैंने यहाँ लिखा डब्ल्यू एच फैमिली, जिसमें नहीं आएगा तो यहाँ पे किससे इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पे क्या है, क्या की जगह है डज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है वह, तो डज ही। ठीक है, डज ही। अब किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, काम कौन कर रहा है, कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है ना। डज ही स्टडी, है ना, डज ही स्टडी किसमें, तुम्हारी कक्षा में, इन योर क्लास। आपको, मेरे को लगता है आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दो भाई। ठीक है, डज ही स्टडी इन योर क्लास। अब ये हो गया भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो कुछ बहुत सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए। ठीक है, आपको बुक खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेंटेंस दे रखे होंगे ट्रांसलेशन करने के लिए, वो खरीद लीजिए। बहुत आसान तरीके से आप उसमें ट्रांसलेट करिए, बहुत मज़ा आएगा। जब आपको इंग्लिश आएगी ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा चीज़ें सीखने में। ठीक है, देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या, इंटरोनेगेटिव, जिसमें नहीं भी आएगा क्वेश्चन ही पूछ जाएगा। देखो, मैं क्यों पढ़ाई नहीं करता हूँ, अगर आप पढ़ाई नहीं करते, मैं नहीं कह रहा आप पढ़ाई नहीं करते, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, भाई मैं क्यों पढ़ाई नहीं करता हूँ। अगर पढ़ोगे नहीं तो बड़े आदमी कैसे बनोगे भाई। ठीक है, तो मैं क्यों पढ़ाई नहीं करता हूँ, तो क्यों आ रहा है बीच में, सेंटेंस के बीच में क्यों आ गया, तो स्टार्टिंग में इसको बाहर फेंक दो उठा के, डब्ल्यू एच फैमिली, वाई, है ना, वाई, मैं क्यों पढ़ाई नहीं करता हूं, तो वाई आ गया। अब आई के साथ, मैं के साथ क्या आता है, डू, तो वाई डू। ठीक है, आई क्या होता है, आई। अब देखो वाई डू आई, तो डब्ल्यू एच फैमिली, हेल्पिंग आ गई, सब्जेक्ट आ गया, अब क्या आएगा, नोट, लगा दो सीधा उठा के, नोट। वाई डू आई नॉट, वर्ब क्या है, पढ़ाई करना, वाई डू आई नॉट स्टडी, खत्म, है ना, वाई डू आई नॉट स्टडी। तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आप सेंटेंस बना ले जाओगे। और ये सेंटेंस तो क्या है, डेमो है भाई। जब मैं आपको पता है, अभी तो स्टार्टिंग है, मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, मैं आपको शीट भी तैयार करके दूंगा, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हो तो मेरे को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी नई वीडियो आएगी इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें समझा ले जाऊँगा और आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा माहिर हो जाओगे। इतनी गारंटी देता हूँ भाई, कोई भी किताब उठाओगे, पढ़ोगे तो आपको पूरी समझ में आएगी, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और आपको मेरे साथ देना होगा।